सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स चैनल। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ खजुराहो के कंदारिया महादेव टेम्पल पर। तो दोस्तों खजुराहो में कैसे आएँ, यहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें, यहाँ पर घूमने के क्या चार्जेस हैं, आपको कौन कौन से मंदिर में घूमना चाहिए, कितना पैसा लगेगा घूमने में, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारा ब्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे आएँ। तो खजुराहो का अपना एक रेलवे स्टेशन है। जब आप रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ से जो शहर है, मेन शहर है, मेन शहर में आपको आना पड़ता है। तो मेन शहर वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ऑटो रिक्शा लेके आते हैं तो आपको 20 रुपये में ऑटो रिक्शा वाले लाकर यहाँ पर छोड़ देंगे। दोस्तों मैं खजुराहो आया था रात में। वैसे यहाँ की जो नाइट मार्केट है वो शाम को 7 बजे के बाद बंद हो जाती है, लेकिन जिस दिन मैं आया था उस दिन यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मैं सबसे पहले घूमने के लिए गया। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम आधा घंटा घूमने के बाद यहाँ के सबसे अच्छे होटल में जाकर खाना खाए। कहाँ पर है मैं आपको सुबह सुबह बता दूंगा, लेकिन इस रेस्टोरेंट का नाम है, क्या नाम है भाई? तो इस रेस्टोरेंट का नाम है बद्री सेठ मारवाड़ी। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद रात के 11 बज चुके थे और ठंडी का मौसम था, इसलिए हम अपने कमरे में जाकर सो गए और अगली सुबह हम 6 बजे उठकर नहा धोकर फटाफट घूमने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक की लगी हुई है, अगर आप इसको निकाल लोगे तो कमरे की लाइट बुझ जाएगी। और ये मेरा जो रूम नंबर 104 है और ये हमारे दोस्त मोनू सिंह है। उसके बाद ये हमारे अंकुर भैया हैं और इस तरह से हमें ये बेड मिला हुआ है। बेड के बगल में यहाँ पर एक कबर्ड है जहाँ पर आप अपने लाए हुए सारे सामानों को इस कबर्ड के अंदर रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक टेबल भी मिला हुआ है जहाँ पर आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। अभी हम अपने सामानों की पैकिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारा सारा सामान बिखरा हुआ है। ये हमारे छोटू भाई छोटू उस्ताद हैं। इसके बाद हम चलते हैं, आपको वॉशरूम और बाथरूम दिखाते हैं। जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि यहाँ का जो बाथरूम है और जो वॉशरूम है दोनों एक ही साथ में है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, इसमें मिरर भी लगा हुआ है और जो रूम यहाँ का है वो भी बहुत ज्यादा क्लीन है। दोस्तों अगर आप खजुराहो में सुबह आ जाते हैं तो यहाँ पर आप पूरे एक दिन में खजुराहो को घूमकर जा सकते हैं, फिर आपको रूम लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आप खजुराहो में रूम लेना चाहते हैं तो आपको 4000 रुपए से लेकर 1000 रुपए में VIP रूम मिल जाएगा। अगर आप मेरे बताए गए इसी रूम को लेना चाहते हैं तो होटल के बाहर होटल का नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कांटेक्ट करके आ सकते हैं। तो दोस्तों वो है लेक और लेक के बगल में है बद्री सेठ की दुकान और बद्री सेठ की दुकान के बगल में भैया की दुकान। तो भैया ये समोसे क्या रेट में है? भैया की दुकान आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने है, जहां पर आपको 15 रुपए का समोसे और 20 रुपए की पकौड़ी और 10 रुपए का चाय मिल जाएगा। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ खजुराहो में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बगल में और हमारे बगल में है ये शिव लेक, जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी पड़ी है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन इस लेक को एकदम साफ कर दिया जाता है और साफ करने के बाद वहाँ पर कुछ भक्तगण आते हैं और इसी लेक में स्नान करते हैं। और यह है इसका फ्रंट गेट। फ्रंट गेट के बगल में ही यहाँ पर एक बोर्ड देख सकते हैं जो लिखा है पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हमें इसी के अंदर चलकर घूमना है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आए हैं तो यहाँ पर जो गाड़ी का है पार्किंग का उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। दूसरी बात, जब आप यहाँ पर आते हैं टेम्पलों को देखने के लिए तो सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
दोस्तों, खजुराहो के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मंदिरों को देखने के लिए अंदर जाने के लिए यहाँ पर एक बार कोड स्कैनर है। तो अगर आपके फ़ोन में बार कोड स्कैनर है तो आप इस तरह से इसको स्कैन कर सकते हैं। बार कोड को स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो इसमें आप मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहे हैं या फिर आफ्टरनून में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एन एडल्ट पर्सन, आप कितने पर्सन हैं उनको ऐड कर लो और उनके नाम डाल दो। दोस्तों, जो लोग ये करने में असमर्थ हैं वहाँ पर एक स्टाफ बैठा है जो आपकी हेल्प कर देगा। 35 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट मिल जाएगा। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके पास यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जितने भी लोग हैं उनको ऐड कर सकते हैं, फिर आपको टिकट मिल जाएगा। तो 140 के हिसाब से 4 बंदों का 35 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट मिला है। और हम चलते हैं, आपको ये बताते हैं कि ये टिकट कहाँ पर चेक होता है। ये पहला चेक पॉइंट है और मैं GoPro यूज कर रहा हूँ। तो GoPro का जो ट्राईपॉड होता है ये बोल रहे हैं कि ट्राईपॉड नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ लिख नहीं रखा कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लॉकर भी नहीं है, तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान गाड़ी में ही रख के आएँ। दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो की एकमात्र मंदिर है जो स्थानीय कड़ासम पत्थरों से बनी है। ये यहीं के पत्थरों का बना हुआ है। यहाँ इस तरह से 64 स्तंभ हैं। कुछ मुगल शासकों द्वारा तोड़ दिया गया, कुछ भूकंप के झटकों से टूट गई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर सिर्फ 35 ही मंदिर अभी खड़े हैं और इसमें सिर्फ 1 से 2 मंदिरों में ही पूजा होती है। सुबह और शाम के समय तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से तंत्र सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए 64 योगिनी मंदिर के आसपास देश विदेश से लोग आते हैं और यहीं बैठकर अपने 64 योगिनी माता को प्रसन्न करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ के पुजारी ने हमें बताया कि यहाँ पर अभी भी काली माता की पूजा होती है। तो चलिए मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ। तो ये वो पर्ची है जो कि अभी 25 रुपए की कटी है और ये सिर्फ इन्होंने इसको कैमरे के लिए ले रखा है और उसके बाद अब इस तरह से दिखता है कुछ अंदर का मॉडल। तो गाइज़, मैं ये बात कर रहा था कि अगर मुझे ये चीज़ पहले ही पता लग जाता कि वहाँ पर माइक और ट्राईपॉड लेकर नहीं अंदर आना है तो मैं उसको वहीं पर रख देता। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ लगा नहीं रखा है, बोर्ड नहीं लगा रखा है कि यहाँ पर ये चीज़ अलाउ नहीं है, तो आदमी को कैसे पता लगेगा। तो जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सरकार को सजेस्ट करें कि यहाँ पर एक पर्ची ज़रूर लगाएं कि क्या चीज़ अंदर अलाउ है और क्या चीज़ नहीं अलाउ है, जिससे लोगों को पता चल सके और उन्हें वापस जाकर ये सारा सामान फिर से ना रखना पड़े। क्योंकि अगर आदमी यहाँ से वापस जाएगा तो उसको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो जब आप खजुराहो टेम्पल विज़िट करने आते हैं तो इसके अंदर एक वॉशरूम है जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो आप ये सारा चीज़ यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। वो है, तो ये जेंट्स का टॉयलेट है और उधर लेडीज़ का टॉयलेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है और इसको भी प्राचीन धरोहर के हिसाब से ही बनाया गया है। तो इसका कोई पैसा नहीं देना होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ आकर वॉशरूम भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आपको खाने पीने की भी सुविधा मिल जाती है। आपको पानी की बोतल अंदर अलाउ थी, पानी वानी की बोतल अंदर अलाउ नहीं है। और यहाँ पर आप जो खाने का रेट है देख सकते हैं। ये इनका एक रेस्टोरेंट है। और इस तरह से एक ये गार्डन बना हुआ है, यहाँ पर आप गार्डन में बैठ के खा सकते हैं। तो एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 64 योगिनी मंदिर टिकट लेने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद, होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अब आप पहुँच जाओगे इस वाले मंदिर पे। और इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या खूबी है, हम आपको चलकर यहाँ पर सबसे पहले दिखा देते हैं। यहाँ के जो भी मंदिर हैं सब पत्थरों से बनाए गए हैं, सबसे पहली बात तो। और ये मंदिर जैसा कि आप देखोगे, अगर आप दिल्ली गए हो तो अक्षरधाम जो मंदिर है उसके बेस पे इसे बनाया गया है।
अक्षरधाम मंदिर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन ये कम चौड़ा दिख रहा है मुझे। और इसको कहते हैं कंदारिया महादेव का टेम्पल। तो ये यहाँ पर लिखा गया है खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध ये मंदिर है और 1025 से लेकर 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित गया था। और ये महादेव का शिव मंदिर है। और यहाँ का मुख्य मंडप द्वार गर्भगृह है। इसके अंदर गर्भगृह के चारों ओर दक्षिण पथ युग है। और ये इंग्लिश में आप लिखा गया है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में लिखने के बाद जो व्यक्ति अंधे हैं और जो नहीं पढ़ सकते वो इसको टच करके पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। जो यूट्यूब बनाने के लिए ये वाला कैमरा? हाँ, ये यूट्यूब बनाने के लिए आधे सामान तो यहाँ पर रखवाए। एक जगह स्टैंड रखवा दिए, एक जगह स्पीकर रखवा दिए, अब कैमरा बचा है। तो सबसे पहले मैं मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक डिज़ाइन किया गया है नक्काशी। सेकेंड तौर पर है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, हाथी बनी है, उसके पीछे उनके राजा हैं और रानियाँ हैं। तो इस तरह से नक्काशी की गई है। और ये पहली बात तो ये देखो यहाँ पे जो चित्र, और ये देखो ये मूर्ति ये वाली खंडित कर दी गई है, इसको तोड़ दी गई है, जिससे पता नहीं लग रहा है कि किसकी मंदिर है। महादेव का टेम्पल है और इसमें मैंने मंदिर को नज़दीक से आपको दिखाया है। तो इसमें कुछ मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं मुग़ल शासकों द्वारा, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके कि ये मूर्ति किसकी है। तो मैं आपको मंदिर को करीब से दिखाता हूँ और मंदिर के अंदर दिखाता हूँ, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, कंदारिया महादेव टेम्पल का नाम विद्याधर ने महमूद गजनवी को परास्त करने के बाद बनवाया था। विद्याधर एक शिव भक्त थे और उनका मानना था कि शिव जी की कृपा से उन्होंने महमूद गजनवी को परास्त किया है, इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कंदारिया महादेव मंदिर के अंदर जाने पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग रखा हुआ है, जो कि संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। इस मंदिर में प्रवेश करने से ऐसा लगता है जैसे हम किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गुफा को भी कंदरा कहा जाता है, इसलिए इसे कंदारिया महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको अनेक कामुक प्रतिमाएं भी दिख जाएंगी। इस तरह की प्रतिमाएं भी 3 पंक्तियों में बनाई गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी तस्वीरें इसलिए बनाई गई कि ऐसा माना जाता है कि उन अद्भुत आकृतियों को देखने के बाद लोगों को संभोग करने की शिक्षा सही से मिलेगी। प्राचीन काल में लोगों को सेक्स के प्रति जागरूक रखने के लिए यहाँ के राजा ने मंदिरों में ही मूर्तियों को बनवा दिया, क्योंकि उनको पता था लोग मंदिर जरूर आएंगे। दोस्तों, अगर हिंदी भाषा में बात करें तो जब हम कक्षा 5 में हुआ करते थे तब ये खजुराहो के बारे में हम पढ़ते थे और हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था ये खजुराहो वगैरह क्या है। तब हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे और आज यहाँ पर आकर पता चला है कि ये हमारे शिव जी का, हमारे महादेव का मंदिर है। तो आज हमारा जाने का प्लान था पुणे के लिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए, कि बट अनफॉर्चुनेटली हम खजुराहो आ गए बिना कोई प्लान के और हमारा यहाँ पर आने का कोई भी प्लान नहीं था। तो अभी हम आ चुके हैं खजुराहो में और आपको पूरा खजुराहो अपने माध्यम से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो भी मंदिर हैं सब नज़दीक में हैं। तो अभी हम गए थे कंदारिया महादेव के टेम्पल में और अभी हम जा रहे हैं जगदम्बी मंदिर। जगदम्बी मंदिर यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जगदम्बी मंदिर के बारे में आपको दिखा देता हूँ। वर्तमान में गर्भगृह में स्थापित पार्वती की प्रतिमा के कारण इसे जगदम्बी मंदिर कहा जाता है। मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में है। और ये है जगदम्बी माता का टेम्पल है। मूल रूप से वहाँ पर महादेव विराजित है और यहाँ पर माता पार्वती विराजित हैं और इस मंदिर को भगवान विष्णु का अवतार के रूप में बताया जाता है। दोस्तों, पहले ये एक विष्णु टेम्पल था। पहले यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन 1980 में छतरपुर के राजा ने मनियागढ़ से पार्वती माता की मूर्ति लाकर यहाँ पर स्थापित कर दी। इसलिए यह मंदिर पार्वती मंदिर या फिर देवी जगदम्बा देवी माता का मंदिर कहलाता है। कंदारिया महादेव का मंदिर, जगदम्बा माता मंदिर का मंदिर, अब आ चुके हैं चंद्रगुप्त मंदिर। और यहाँ पर सेम
उसी डिज़ाइन में इसको बनाया गया, थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों मंदिरों से। दोस्तों यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। चित्रगुप्त मंदिर के अंदर 5 फुट ऊंचे 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा मनमोहक है। इस मंदिर की दीवारों पर राजाओं के शिकार और उनकी सभाओं में समूह नृत्य के दर्शन काफी खूबसूरती के साथ उकेरे गए हैं। इस मंदिर के अंदर ज्यादा लाइट न होने के कारण वीडियो बनाने में मैं असमर्थ था। गाइस, इन सब मंदिरों में आने के बाद एक बात तो पता चली कि अगर आपको गाइड लेना है तो वो मंदिर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ दिया गया है। तो आप अंदर जाने से पहले आप उस मंदिर के बारे में पढ़ सकते हैं, और आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। तो गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मंदिर के बारे में दी गई हैं, तो आप गूगल से पढ़कर उसको सबको देख सकते हैं। तो अगर आप टूर गाइड नहीं करोगे तो आपका 2000 रुपये फुल डे का बच जाएगा, और हाफ डे के भी चार्जेस हैं। अगर आप हाफ डे लेना चाहते हैं तो हाफ डे में भी आपको पूरा टेंपल टूर गाइड करवा देंगे। और इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि सुबह 6 बजे ओपन होता है और शाम को 4 बजे ये एरिया है, ये जो मंदिर यहाँ पर सारे मंदिर हैं, ये शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। तो आप जब भी आएँ आप नाइट में आ जाएं, एक नाइट यहाँ पे स्टे करें और सुबह 6 बजे उठकर यहाँ के सारे मंदिरों को घूमने के लिए निकल जाएं। और शाम को यहाँ से फिर आप ट्रेन पकड़कर, अगर ट्रेन से आए हैं तो वापस जा सकते हैं, अगर आप गाड़ी से आए हैं तो किसी और दूसरे लोकेशन पर घूमने के लिए जा सकते हैं। और अभी हम आ चुके हैं, हमारे पास है ये कौन सा मंदिर है, अभी हम चल के यहाँ पर लिखा होगा तो आपको दिखाते हैं। तो आपने ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा, ये मज़दूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो यहाँ पर जो मज़दूर थे उन्होंने पत्थरों को काटकर उसकी आकृति बना दी, और उन्होंने यहाँ पर माता पार्वती, भगवान शंकर का मंदिर बनाया है पत्थरों को काट कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है विश्वनाथ टेम्पल, और ये है, इसको राजा ढंग ने मर्कटेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से बनवाया था, लेकिन मुग़ल शासकों द्वारा इसको तोड़ दिया गया था। तो अब यहाँ पर एक पत्थर का शिवलिंग है जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। जो टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर उसकी पूजा करते हैं। और इसी के सामने है नंदी जी का मंदिर, जो कि वहाँ पर नंदी जी विराजमान है। तो हम आपको वहाँ पर भी लेकर चलते हैं। दोस्तों हम हिंदू लोग क्या करते हैं कि जब भी हर मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव के मंदिर में, तो उसके सामने होता है नंदी जी की मूर्ति। और ये नंदी जी की मूर्ति है, यहाँ पर इनके कानों को खंडित किया गया है। आप इसको नज़दीक से देखिए, यहाँ पर इनके कानों को खंडित कर दिया गया है, ताकि जो हम हिंदू लोग हैं इनके कानों में अपनी जो विश है, अपनी जो इच्छाएँ हैं, जो अपना कुछ मांगना चाहते हैं, वो इनके कानों में ना बोल सकें। तो ये मुग़ल शासकों द्वारा हमारे हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया गया था, जो कि आप खजुराहो में आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और मैं आपकी अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कैसे बना हुआ है। तो ये इस तरह से देखो आप, अच्छा खासा ये बनाया गया है नंदी जी की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखो कान तोड़ दिए गए हैं। खजुराहो एक बहुत ही पीसफुल एरिया है। यहाँ पर ना कोई शोर है, ना हल्ला गुल्ला है। जब मैं यहाँ पर बिना माइक के गोप्रो में अगर रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पर अच्छे से फील होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह का शांत वातावरण है।
और बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं इसको कवर करने के लिए देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं। और अभी यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं इसको देखने के लिए, दूर दूर से आते हैं। प्रतापेश्वर मंदिर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। प्रतापेश्वर मंदिर घूमने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। तो हालांकि जैसे बेसिकली क्या है कि आपको इसके अंदर, इसके प्रांगण के अंदर आ जाना है और इसमें आपको सारे मंदिर मिल जाएंगे। बारी बारी से आपको एक एक मंदिर करके विज़िट करते हुए आगे की तरफ चले जाना है। लास्ट में जो मंदिर आएगा उसको विज़िट करने के बाद फिर आप एग्ज़िट हो सकते हैं। लक्ष्मण मंदिर के बारे में आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और मुझे अब तक के सारे मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर यही लग रहा है, क्योंकि ये 930 से 950 के बीच में इसको तैयार किया गया था। तो 2 ही सीढ़ियाँ हैं, बस ये और ये। बस सही है। हाँ, सबसे पहले हम चारों तरफ चलेंगे। दोस्तों ये जो मंदिर है भगवान लक्ष्मण का मंदिर है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें भगवान विष्णु की 4 फुट की मूर्ति है जिसमें 3 सिर है और सुबह की पहली किरण सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भगवान के डायरेक्ट सिर पर आकर लगता है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जलाई गई है। 5 पार्ट आप देखें तो सिर से लेके आप ये गर्दन, मनुष्य के शरीर का पहला हिस्सा, लंग्स इट इज द सेकंड पार्ट, स्टमक आप। तो अगर आप गाइड लेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर गाइड किया जाएगा। तो ये है लक्ष्मण टेम्पल के बैक साइड का। जो ये मानव शरीर है, इधर आई सेंटर में, हमारा जो ये मानव शरीर है ये 5 तत्वों से बनता है। 5 तत्व पता होंगे, इसमें मेन होती है अग्नि। आग से ही हम जिंदा है, एनर्जी निकाल दीजिए कुछ नहीं बचेगा। ऊपर देखिए अग्नि देव को दिखाया गया है गाड़ी में बैठाने में। अग्नि के रूप में जैसे कामाग्नि, क्रोधाग्नि, चिंताग्नि। और मैंने अभी बताया था आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते, ऊपर दोनों साइड विष्णु, नीचे महेश। ये अप्सराओं को दिखाया गया है, जैसे बगली को खिंचाते हुए, बच्चे को गोद में लिए हुए, बालों को निचोड़ते हुए, कांटा निकालते हुए, नाक कन्याएं, डॉगी स्टाइल, ये डेली लाइफ है। सेंटर में देखिए कपल दिखाया गया, रॉयल कपल। सेंटर में देख रहे हैं ये सामने, ये फीमेल की लेफ्ट लेग है, ये वो मेल की लेफ्ट लेग है। राइट लेग से बैलेंस कर रहे हैं। दे वांट टू बी 2 in 1, द इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल, जिसको बोलते हैं आत्मा और परमात्मा। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, डिवोशन ऑफ लव देखिए। इनको देख करके जो राइट साइड अटेंडेंट है वो मस्टरबेटिंग कर रही है, एक्साइटेड फेस देखिए। और लेफ्ट में देखिए वो करते हुए पीछे देख रहा है कि दैट दे आर डूइंग वेल और नॉट। इफ दे डू मिस्टेक देन ही विल एक्सप्लेन देम हाउ टू डू। संभोग से समाधि, ये भी एक मार्ग है, ये भी एक पाथ है जो हमको परमात्मा से, काम के बाद मोक्ष, जिसको बोलते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हिंदू है। ठीक है ना, क्यों हंस रहा है? क्योंकि इसको देख रहा है। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट किया करते हैं पब्लिक प्लेस पे, मार्केट प्लेस पे ऐसा कोई काम करने का नहीं, अदरवाइज जानवर ही हमको देख के। इंसान और जानवर जो फर्क होता है उसको इधर हमको देखना पड़ता है, कहाँ है, किसके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन जानवर को इससे कोई लेना देना। वो देखिए कपल। 35 रुपये देने के बाद यहाँ पे करीब 7-8 टेम्पल हैं और आप उनको पूरी तरह से घूम सकते हो। उसके बाद यहाँ से है एग्ज़िट द्वार, तो एग्ज़िट द्वार से जाने के बाद फिर आपको उस साइड से इन करना है और वहाँ से इन करेंगे तो आपको उसी लक्ष्मण टेम्पल के बगल में आप है मतंगेश्वर टेम्पल, तो आप मतंगेश्वर टेम्पल भी जा सकते हैं। ये यहाँ पे कामसूत्र, अगर आपको सेक्स के बारे में, कामसूत्र के बारे में अच्छे से जानना है
तो फ्रिज आप पे ये लगाने बता के लिए सकते हैं ये खजुराहो कितने का है भैया? ये 120 रुपये ये 120 का है जी, फ्रिज पे लगाने के लिए। फ्रिज पे। हाँ, कहीं भी लगा दो लगेगा ये। फ्रिज में जो लक्ष्मण मंदिर है, वो विश्वनाथ है। तो ये फ्रिज में क्यों लगाते हैं? खजुराहो की वो इसके लिए कि खजुराहो से हम क्या ले आए। मतंगेश्वर मंदिर में आने के लिए अगर आप मंदिर के बाहर फूल माला बिक रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और यहाँ से फूल माला प्रसाद लेकर सामने मतंगेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। पहले यहाँ पर है बजरंगबली का संकट मोचन का। मतंगेश्वर महादेव मंदिर के बारे में आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मुझे ये जो इस मंदिर का जो निर्माण है 900 से लेकर 925 ईसा पूर्व किया गया था। ये है लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल के बगल में आपको मिल जाएगा मतंगेश्वर महादेव का टेम्पल। तो अब हम चल रहे हैं मतंगेश्वर महादेव के टेम्पल में। तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती वगैरह अलाउ नहीं है। दोस्तों, मतंगेश्वर महादेव के अंदर जो शिवलिंग विराजित है वो 9 फीट जमीन के अंदर है और 9 फीट जमीन के बाहर है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो इसके साथ ही साथ यह शिवलिंग हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच लंबी बढ़ती है और यहाँ के अधिकारी से इंची टेप से नाप। यहाँ के पुजारी के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की लंबाई 1 तिल के आकार के बराबर बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर आप जब भी जाएं दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये जो मतंगेश्वर महादेव का टेम्पल है, ये मैंने YouTube में एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि हर साल ये मतंगेश्वर महादेव का टेम्पल 1 इंच बढ़ता है और ये अभी इतना बढ़ चुका है कि इसको लोहे की जंजीरों से बांधकर चारों तरफ रखा गया है कि कहीं गिरने की इसकी संभावना है तो कहीं गिर न जाए, इसलिए लोहे की जंजीरों में इसको बांधा गया। दोस्तों, खजुराहो के इस एपिसोड में मतंगेश्वर मंदिर लास्ट होता है जहां पर आपको दर्शन करके वापस जाना पड़ता है। इसके बाद यहां पर एक वाटरफॉल है। तो अभी ठंड के हम सीज़न में आए हैं तो वाटरफॉल में अभी पानी नहीं गिर रहा होगा, तो वहां पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिन्होंने यहाँ तक आकर वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो ये वीडियो स्टॉप हो रही है मतंगेश्वर महादेव के मंदिर से हो रही है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, यहाँ की जो भी जानकारी मैंने आपको दी है उसके हिसाब से अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।